नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम डायगोनल स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसके क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और इसके बाद जो है जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसके माध्यम से ये जो सीट है, इस सीट पर हम जो है इसकी स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, प्लेन स्केल और जो डायगोनल स्केल है, दोनों की ड्राइंग में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों सेम नहीं है। हाँ, लेकिन आरएफ और जो लेंथ ऑफ स्केल का कैलकुलेशन है वो सेम रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में, इसके जस्ट ऊपर जो है लेक्चर नंबर 1 होगा, उसमें मैंने आपको प्लेन स्केल को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिसके अंदर जो है आपको 5 यूनिट पढ़ना है, और 5 यूनिट में पहली जो यूनिट है जिसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें आपको स्केल के बारे में पढ़ना है। और स्केल के अंदर दो ही स्केल से क्वेश्चन आते हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो 100% जो है आपको प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल से आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही है। और सिंपल ड्राइंग है इसकी। बस अगर आप जैसे आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल का कैलकुलेशन कर लेंगे, और वो आपका कैलकुलेशन जो है प्रैक्टिस से होगा, अगर आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से जो है कैलकुलेशन करके इसकी ड्राइंग बना सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट वही करना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो है, जैसे जो पहला वीडियो है उसको देख लें, उसको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ लें, और देन उसके बाद फिर डायगोनल स्केल का जो ये सेकंड वीडियो है इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, तो आपके स्केल के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज़्यादा करने होंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और आगे भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा सपोर्ट, वीडियो लेक्चर, 4 साल आपको कैसे प्लानिंग करना चाहिए जिससे कि जो है आप एक अच्छे प्लेसमेंट तक पहुंच पाएँ, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराता रहूँगा। और ये मैं इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है, और मैं लगातार 13 साल से जो है पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग में हूँ, और साथ ही साथ 5-6 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आप जैसे इस चैनल पे जाएँगे तो आपको 750 प्लस वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएँगे। तो इसलिए जो है आप प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो आज हम जो है डायगोनल स्केल को समझते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो आपका ईडी सब्जेक्ट है इसमें 5 तरीके की स्केल होती हैं, जिसमें आपको मेन सेमेस्टर एग्जाम में सिर्फ 2 ही स्केल से क्वेश्चन आते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि प्लेन स्केल वह स्केल होती है जिसमें 2 यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दशमलव के 1 अंक बाद तक जो है उसमें मेजरमेंट होते हैं। मतलब आपके पास जो आप बचपन से स्केल यूज़ करते आ रहे हैं, वही जो है एक तरीके की प्लेन स्केल है जिसमें 2 यूनिट होंगी, जैसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करें डायगोनल स्केल, तो डायगोनल स्केल एक स्टेप आगे होती है। तो इसको समझ लेते हैं क्या होती है। अ डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। तो जिसमें एक यूनिट होती है मेन यूनिट, और दूसरा जो है इसकी सब डिवीजन होती है, जैसे कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के लिए ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो ऐसे 3 किसी यूनिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इसमें जो है हम दशमलव के 2 अंक बाद तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें 1 का कर सकते हैं, इसमें 2 का कर सकते हैं, और इसमें 2 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है 1 यूनिट का और इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। मतलब एक जो यूनिट और आपको जो है दर्शानी पड़ेगी, जैसे प्लेन स्केल में 2 यूनिट का हमने ड्राइंग तैयार की थी। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब जो है हम इसका क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में जो क्वेश्चन मैंने बता रखा है, सेम क्वेश्चन है। मतलब आरएफ दे रखा है, यही सेम जो है अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से डिस्टेंस मार्क करना है, मैक्सिमम लेंथ यही है। अंतर क्या देखने को मिलेगा?
मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि आपको प्लेन स्केल बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ये समझना है कि किस टाइप की स्केल आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया कैसे पहचानोगे आप, तो इसमें जो है 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया उसमें सिर्फ 2 यूनिट दे रखी थी। तो यहाँ पर तीसरी यूनिट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मतलब ये आपकी डायगोनल स्केल है। और दूसरा दशमलव के 2 डेसिमल जो है बाद तक जो है इसमें मेजरमेंट होता है, और उसमें 1 का था। तो यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए जो मैंने सेम क्वेश्चन लिए और सेम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो है अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पैटर्न है उनको भी हम समझेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले जो है आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन का जो है आपको, अगर आरएफ कैलकुलेशन नहीं है तो आरएफ को कैलकुलेट कर लो। अगर आरएफ आपको डायरेक्ट गिवन है रेशियो के फॉर्मेट में तो उसको डायरेक्ट लिख लो। तो ये जो छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपको क्वेश्चन में करना होगा। तो देखिए आरएफ क्या होता है, ड्राइंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि डायरेक्ट गिवन है। और यहाँ से हम जो है लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल कैसा निकलेगा आपका, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आर एफ आपका 1/40 है, मैक्सिमम लेंथ जो है आपका 6 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मीटर में है, और लेंथ ऑफ स्केल जो है आपको सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगी। वो क्यों, क्योंकि आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आपको जो स्केल खींचना है वो निकालना पड़ेगी कि कितनी सेंटीमीटर की आपको स्केल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम 100 से इंटू कर देंगे, और इसको कट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 15 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हमने जो है जो 6 मीटर की मैक्सिमम लेंथ जो दे रखी है, 6 मीटर की जो हमें ड्राइंग तैयार करना है, उसको जो है हम 15 सेंटीमीटर की मान के जो है ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसका रियल जो लेंथ है वो 6 मीटर ही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 मीटर की आप जो है एक पेपर के ऊपर जो है इसकी लाइन खींचें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 मीटर बहुत ज़्यादा लेंथ है। और आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में ही है। तो इसलिए जो है हम सेंटीमीटर में जो है लेंथ ऑफ स्केल निकाल के इसको एज्यूम करके जो है ये इसका वास्तविक साइज को जो है कंसीडर करके चलते हैं और स्केल ड्रॉ करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम है, बस एक यूनिट ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और इसकी जो ड्राइंग है थोड़ी सी अलग बनने वाली है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी ड्राइंग अब मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको लाइन खींचना है, कितनी, 15 सेंटीमीटर की। तो देखिए इसमें जो है आपको, अगर आपको जैसे डायगोनल स्केल का क्वेश्चन बनाना है तो आपको इधर भी स्पेस रखना है और इधर भी नीचे स्पेस रखना है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद देखिए हमने जो है प्लेन स्केल के अंदर 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ली। आप स्केल देखते हैं तो स्केल में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। तो इसकी चौड़ाई देना पड़ेगी। तो जो आपका प्लेन स्केल था उसमें हमने 2 सेंटीमीटर लिया, लेकिन डायगोनल स्केल के अंदर जो है हम इसमें 3 सेंटीमीटर लेने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आप मान के चलें कि 3 यूनिट का आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई है उसको आपको ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे जो मैं इसका 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको हम बंद कर देंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको जो है ये जो जितना भी काम है ये एच पेंसिल से करना है, जो कि डार्क रहने वाला है। कभी भी जो है आप डबल लाइन ना खींचें कि आपकी जो एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके पास से अलग दिख रही हो, मतलब आपका जो है ड्राइंग फिर गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको ये बॉक्स बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद अब इस स्केल को जो है आपको सबसे पहले, या ये जो लाइन है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी मैक्सिमम लेंथ पर। तो मैक्सिमम लेंथ 6 है, मतलब आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक जो पार्ट है उसका 1 मीटर का रिप्रेजेंटेशन करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर हमने निकाली है, मतलब 15 सेंटीमीटर को हम 6 मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं
जिनने पहला वीडियो देखा होगा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। हम क्या करेंगे, इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये जो एक इंक्लाइन लाइन है, एक एंगल वाली लाइन खींचते हैं हम यहाँ पर, है ना, और जिसके माध्यम से हम जो है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे और ये लाइन खींच के फिर हम जो है इसमें आर्क लगाने वाले हैं। कितने आर्क लगाएंगे, 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। या आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। सबका सेम जो है इक्वल डिवीजन होंगे। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर यही रोल है कि आपको एग्जाम में एक ही सीट मिलने वाली है, तो आप जो कम से कम मेजरमेंट ले सकें और प्रॉपर ड्राइंग बना सकें, यही जो है एक बेस्ट चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है हम 1.5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि मैं तो जो है एक ही सीट पे आपको पूरी ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक ही सीट मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने एक पहला आर्क लगाया, फिर दूसरा, फिर ये हो गया हमारा तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो ये जो काम है आपका, ये एच पेंसिल से थोड़ा सा ये डार्क दिखेगा, बोल्ड दिखेगा। बाकी कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है ये लाइट दिखेगा 3H या 4H पेंसिल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है और ये छठवा वाला जो पार्ट है, इन दोनों को मिला देंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया वैसे ही सेम करना है। उसके बाद पैरेलली इनको हम ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर यहाँ पे मिलाना है। फिर पैरेलली, लाइन पैरेलल होना चाहिए। अगर आप ड्राफ्टर से बनाएंगे तो ये ड्राइंग आपकी प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट बनेगी। फिर इसको ऊपर करेंगे हम फिर यहाँ पे पैरेलल लाइन, और उसके बाद फिर पैरेलल लाइन। तो अगर आप देखोगे ये सब पैरेलल लाइनें बना रखी हैं ये से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को रेफरेंस मान के ऊपर वर्टिकल लाइन मिलाने वाले हैं। यहाँ पर जितनी भी वर्टिकल लाइनें हैं, ये पॉइंट जो कटे हैं इनसे हम वर्टिकल लाइन मिलाएंगे, ठीक है। ये पूरे मिल गए आपके, ठीक है। उसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे हम, जैसे कि 0, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक ब्लॉक हमने छोड़ रखा है इसकी सब यूनिट बनाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, तो टोटल जो है आपका 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मीटर वाला पार्ट तो बन के तैयार है। तो इसको जो है आपको कैपिटल लेटर में प्रॉपर तरीके से मीटर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसका सब डिवीजन हम बनाने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कितना था आपका, मीटर था, मतलब 6 मीटर दे रखा था, तो हमने 6 भागों में डिवाइड कर लिया। तो पहला भाग जो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन से, उसकी मैक्सिमम लेंथ पर। अब दूसरा वाला जो पार्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा वाला डिपेंड करेगा मीटर, और उसके बाद क्या था क्वेश्चन में, डेसीमीटर। देखिए मैं दिखा देता हूँ, पहला वाला इस पे डिपेंड करेगा मैक्सिमम लेंथ पर, दूसरा डिपेंड करेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होते हैं। नेट पे सर्च कर लेना। तो ये जो है हमें जो है अब 10 वाला भाग बनाना है, मतलब ये 1 मीटर, इसके अंदर 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, सेम वही, सेम जो है हम एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ये हमारी इंक्लाइन लाइन हो गई। इसके बाद इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन कितने में, 10 में। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर जो है हम देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे 1.5 लिया, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम ले लूँगा मैं। अगर आपने 2 लिया था तो आप 1.5 ले लो। तो ये सेम, जितना भी आप लेना चाहो कितना भी ले सकते हो, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि उतना ही रखना है। तो यहाँ पे अब मैं 1 लेने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक करके अब जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर्क कट करते चले जाऊँगा। ये पहला,
दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ये आठवां, नवा, और ये हो गया आपका 10वां। ठीक है, तो ये टोटल हमने 10 लाइनें इसमें आर्क लगा दी है। अब उसके बाद क्या करना है, सेम वही रूल, ये पॉइंट दिख रहा है आपको और ये पॉइंट यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट ऊपर या नीचे से आप कहीं से भी मिला सकते हो, लेकिन दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो नीचे से ऊपर जाएगा, ये। फिर उसके बाद नीचे से ऊपर, जितना भी ये जो काम हो रहा है हमारा, ये सब आपका किस पेंसिल से जाएगा, ये जाने वाला है आपका 3H पेंसिल से। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 3H या 4H से लाइट वर्क रहेगा बिल्कुल। तो जितने भी मैं 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंटों को ऊपर वाले जो बॉक्स है इसमें इस हिसाब से मिला रहा हूँ, इक्वली दिखने चाहिए आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इक्वली दिखेंगे, है ना। अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो इक्वल पार्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे आपका 0 हो गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे 10 रहेगा आपका, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस हिसाब से ये 10 की तरफ है, तो मैं 0 लिख रहा हूँ, फिर 1 2 3 4 और ये 5, मैं अभी सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा खोच पोच ना हो। अब इसके बाद क्या करना है, यही सबसे बड़ा टास्क है और यही सबसे बड़ा रूल है। तो यहाँ पे बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, इस मिस्टेक को आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट देख लेना है। देखिए ये आपका 0 हो गया, 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। अब देखिए ये डायगोनल स्केल है ना, तो डायगोनल स्केल में यहाँ से चीज़ें अब चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी समझना, आपको करना क्या है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको और ये नवा पॉइंट दिख रहा है, हल्का सा इसमें पॉइंट बना लें। आपको डायगोनली जो है इनको मिलाना है। सबसे पहले ये आपको हटा दे के बता देता हूँ, इस टाइप से। अब क्या करना है, इसी लाइन के पैरेलल सबसे पहले आपने इस कॉर्नर को यहाँ पे 90 पे मिला दिया। अब आपको क्या करना है, ये लाइन है, इस लाइन को ऐसे ही सेट करना है। उसके बाद ये 8वें से ऊपर जाना है, फिर 7वें से ऊपर जाना है, फिर ये नीचे जितनी भी जो लाइनें हैं बिल्कुल सेम, जो इंक्लाइन लाइनें हैं, जो डायगोनल लाइन है, वैसी ही लाइन है ऊपर खींचते चले जाना है। मैं भी आपको हटा के भी दिखा दूंगा, ये इस टाइप से, है ना। पहला आपने यहाँ पे 10 था तो 10 वाली लाइन यही थी, उसके बाद 9 वाली कॉर्नर से मिलाया, और देन उसके बाद ये आपने मिलाया, देन उसके बाद 8 को सेम ऐसे ही इंक्लाइन खींचते चले जाना। इसी के ये जो लाइन है ना, पहली लाइन, इस पहली लाइन को रेफरेंस मान के सेम पैरेलल लाइनें खींचना है। ये बिल्कुल खड़ी लाइनें नहीं खींचेंगी, हल्की सी ये जो लाइन इंक्लाइंड है, डायगोनल है, वैसी खींचेंगी। इस चीज़ का आपको रूल ध्यान रखना है। आ गया समझ में। यहाँ पे आपको लिखना है RF, ठीक है। RF कितना है, 1/40, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये आपका डेसीमीटर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे जो है आपको कैपिटल लेटर में डेसीमीटर लिखना है, ठीक है। अब जो है हम आगे नेक्स्ट काम करने वाले हैं, कौन सा, डेसीमीटर के बाद जो है एक और यूनिट जो है क्वेश्चन में दे रखी है, वो है आपकी सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक डेसीमीटर में कितना, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगेन जो है हम एक और पार्ट जो है डिवाइड करेंगे, जो कि सेंटीमीटर का होगा, और ये भी जो है आपका कितने इक्वल पार्ट्स में होगा, ये भी जो है आपका 10 इक्वल पार्ट्स में होगा, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है 10 के बीच का है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, या तो आप चाहें इस टाइप से या चाहें तो इधर से, आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ से जो है फिर एक लाइन खींचूंगा, इंक्लाइन लाइन, ये तीसरी यूनिट अब यहाँ पे बनेगी। और सेम मैं क्या करने वाला हूँ,
जितनी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ली, ये 1 पॉइंट जो भी ली मैंने 1 ली, सेम मैं जो है 10 आर्क कट करने वाला हूँ। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, 10 आर्क कट करूँगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 10वां पॉइंट का ये दिख रहा है आपको, और ये जो पॉइंट दिख रहा है, इनको आपको मिलाना है। कैसे मिलाना है, वही ये इस टाइप से। ठीक है, ये लाइन मिल गई, दिख रही है आपको। देन उसके बाद अब इसी को रेफरेंस मानना है, और उसके बाद नीचे से ऊपर आपको लाइनों को मिलाते चले जाना है। ये हो गया। फिर सेम 8th वाले पॉइंट से, फिर आपका 6 वाला पॉइंट हो गया। जितने भी पॉइंट्स हैं, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्सों को आपको ऊपर मिला देना है। प्रॉपर तरीके से ड्राइंग बनाने के लिए आपको ड्राफ्टर की यूज़ करना चाहिए। दैन उसके बाद बिल्कुल इंक्लाइन लाइन जो खींचना है, पहली लाइन को रेफरेंस मानना होगा, और प्रॉपर तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस से जो है आपका हाथ खुलेगा, चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये पॉइंट आ गए। हल्के हल्के इन पॉइंटों को अगर आप यहाँ पे टिक कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी लाइन खींचने में। हल्का हल्का सा करना, ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद इस लाइन को या ऊपर से आप खींचते चले जाओ। ये जो लाइन है, इस लाइन को रेफरेंस मान के आपको लाइन खींचते चले जाना है, या नीचे की लाइन को जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं ऊपर की जो लाइन है इसको रेफरेंस मान के लाइन खींचूंगा। पहला, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई हमारी। पूरी बिल्कुल एंड तक खींचना है। देखिए मेरा कैमरा सेटअप है और हैंड भी मेरा हिल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल एक जैसे इक्वल पार्ट्स हों। आपकी ड्राइंग बहुत प्यारी दिखना चाहिए। ड्राइंग में अगर मिस्टेक है तो मतलब बड़ी दिक्कत है। ड्राइंग में आपकी सफाई होना चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे तो इक्वल चीज़ें दिख रही हैं। ये जो पूरा पार्ट है आपका एच पेंसिल से बनेगा, बाकी जितना भी है 3H 4H से बनने वाला है ना। और अंदर का अगर आप चाहो तो ये पूरा एच पेंसिल से बनाओ। और यहाँ पे आपका आ जाएगा सेंटीमीटर कैपिटल लेटर में। ये आ गया सेंटीमीटर। यहाँ भी आप चाहो तो जैसे 1, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये 10 हो गया, और यहीं से जो है आपका 0 भी आएगा। 0 1 1 2 3 4, ये 5, और यहाँ पे 10। या तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो जैसे 0 2 फिर 4, जैसे इवन में, और या अगर हम बात करें ऑड में, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी आप मेजरमेंट कर सकते हो या अरेंजमेंट कर सकते हो। अब क्या करना है इसके बाद, ये आपकी कंप्लीट जो है डायगोनल स्केल बन के तैयार है। अब इसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे भी नंबरिंग कर सकते हो सबकी। मैंने ऑलरेडी आपको जैसे प्लेन स्केल के अंदर बताया, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 10 तक ये हो गया। फिर यहीं से 0 1 2 10 तक ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो जैसे कि 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। यहाँ पे आप चाहो तो पूरा जैसे 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश 7 डबल डैश 8 डबल डैश 9 डबल डैश और 10 डबल डैश। उसके बाद यहाँ पे जाओ तो ट्रिपल, जैसे कि 1 ट्रिपल डैश, ऐसे पूरे कर लेना आप, है ना। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो है हम यहाँ पर
इसका जो मेज़रमेंट है, मतलब ये जो यूनिट आपको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में जो यूनिट दे रखी है, कितनी यूनिट दे रखी है, 4.76, ये हमें टिक करना है। तो ये कैसे टिक होगी, इस चीज़ को देख लें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये तो है आपका 4 से एक लाइन बनाना है, ये 4 से आपकी एक लाइन बन गई। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मेजरमेंट करना है, 4.76। तो ये तो हो गया 4, और 7 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। 4 पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ 4.76, आपको नहीं लिखना है ये, ठीक है। 4.76 मीटर है। तो 4 तो हो गया आपका ये मीटर वाला पार्ट, 0.7 जो हो जाएगा आपका ये, और 6 होगा ये वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और ये 7 वाली लाइन ये है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, 7 वाली लाइन हमारी ये है। मैं थोड़ी सी इसको डार्क कर रहा हूँ, ये दिख रही होगी 7 वाली लाइन, ठीक है। काउंट कर लेना। और 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ से 0 स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वाली लाइन हमारी ये है। ये देखो है, थोड़ी सी और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं पॉइंट पे, ठीक है। आप चाहो तो हल्का हल्का इसको कर सकते हो डार्क, और इससे जस्ट आपको इसी टाइप की एक लाइन ड्रॉ करना है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन खींचना है। डायमेंशन लाइन खींचने के बाद प्रॉपर तरीके से छोटे छोटे एरो हेड बनाना है, और यहाँ पे लिखना है 4.76 मीटर। आए समझ में। तो ये प्रॉपर तरीके से ऐसे जो है आपको बिल्कुल अच्छे से ड्राइंग तैयार करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ड्राइंग तैयार करोगे तो डेफिनेटली आपको, अगर 7 नंबर है तो 7 में से 7 नंबर मिलेंगे। काटा पीटी ना हो, लाइनों का जो रिपीटेशन है वो ना हो। जैसे ये लाइन खींची तो इसी के पास में डबल लाइन ना खींची हो, एक ही बार में प्रॉपर तरीके से अच्छे से जो है आपकी ड्राइंग बन के तैयार हो, मैं ये दुआ करता हूँ। और अब जो है हम इसी यूनिट का जो और जैसे साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, इलिप्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है हम ड्रॉ करने वाले हैं। और अगर आप इनके और क्वेश्चंस को ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको स्केल के भी और बना के दिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होने वाली है आपके लिए हेल्पफुल। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।